इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डाउट लेकर आते हैं। कैसे करते हैं बेटा? नंबर मेथड से। नंबरिंग क्या है गौर से देखेंगे, ये ए 8 पॉइंट चल रहा है तो ये भी पॉइंट ए है। अब ये वायर कनेक्टेड है, देखो यहां पर बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा? ए। ओके, अब देखें इधर बी है, बी से चले बीच में कैपेसिटर आ गया तो आगे बी नहीं जा सकता, तो इस पॉइंट को कोई नाम रख लेते हैं एक्स। क्या नाम रख लेते हैं? एक्स। और इस पॉइंट, ये वाला अगर ये एक्स है तो ये वाली लाइन जुड़ी हुई है बेटा, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? एक्स। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली लाइन भी जुड़ी हुई है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? एक्स। समझ गए? अब आपको देखना है ए और एक्स में एक कैपेसिटर, ए और एक्स में एक दूसरा कैपेसिटर, ए और एक्स में तीसरा कैपेसिटर, और चौथा कैपेसिटर किसमें है? एक्स और बी में। तो ये कैसा कुछ दिखेगा बेटा? ए और एक्स में ये पॉइंट आ गया एक्स, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो ए और एक्स में कितने कैपेसिटर थे बेटा? 3। तो ये 3 पैरेलल में आ गए, और एक्स और बी में 4। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरेलल का हो जाएगा 3C। अगर ये तीनों पैरेलल में, ये 3C हो गया, ये इसके साथ किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 3C/4। ओके, इस क्वेश्चन को करिए बेटा, ये भी P/Q का ही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए बेटा, फिर ही मजा। नहीं तो अगर आप मुझे सुनते रहेंगे तो सीखेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। खुद से सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे भी ज्यादा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट है बड़ा आसान। यहां से ए चला, अगर यहां से ए चला तो इधर भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट को भी आप क्या नाम देंगे? ए। इधर भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको भी क्या नाम दे देंगे? ए। अब इधर भी इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी है, तो ये रुक गया। अब बी से चलते हैं बेटा, अगर आप बी से चलेंगे, बी से यहां पर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये पॉइंट बी है। यहां से चले, यहां पर चलते जा रहे हैं बेटा साथ में, ये वाला पॉइंट भी क्या आ गया? बी। यहां से चल रहे हैं, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ये भी क्या है? बी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे कैपेसिटर किसमें डायरेक्टली जुड़े हैं? ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में है। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा? ये चारों कैपेसिटर किसमें बनेंगे? पैरेलल में बनेंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? एक कैपेसिटर का है 16, तो इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4C, यानी कि 4 × 16, ये आएगा 64 माइक्रोफैरेड। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आपको पता है ये कौन से कॉम्पिटिशन में आते हैं? जेईई मेन में। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था।